हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्यूरियोसिटी साइंस की क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी है ये। और इसका चैप्टर हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। चलो पहले इंडेक्स देख लेते हैं हम। चैप्टर 4 है हमारा मेटल वर्सेस नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बारे में मैं आपको बताऊंगी। द वर्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले बच्चों हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, 3 चैप्टर में हमने कौन कौन से चैप्टर कर लिए हैं। द एवर एवॉल्विंग वर्ड ऑफ साइंस, ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एसिड बेसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, ये भी हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट, ये भी मैं अच्छे से करवा चुकी हूँ और बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियोस देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम करेंगे हमारा 4th चैप्टर, द वर्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलो अब देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। चलो, यशवंत एंड आनंदी लिव इन ए विलेज इन राजस्थान। यशवंत और आनंदी राजस्थान के गांव में रहते हैं। देयर स्कूल had assigned them to a project to learn about craft person who work with metal। और उनके स्कूल ने उन्हें एक असाइनमेंट दिया है कि आपको एक असाइनमेंट करना है। और किसके साथ करना है? जो हमारे क्राफ्ट पर्सन होते हैं। क्राफ्ट पर्सन होते हैं जो मतलब तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं हाथों से। ठीक है, वो क्राफ्ट पर्सन चलाते हैं। और जो कुछ मेटल्स के साथ काम करते हैं। दे डिसाइड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ। आयरन स्मिथ होता है लोहार। उन्होंने डिसाइड किया कि हम आयरन स्मिथ के पास जाएंगे, हु प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट, जो मेटल के क्राफ्ट से अपना काम करता है। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर टू अकम्पनी देम। यशवंत और आनंदी ने अपने दादाजी को रिक्वेस्ट करी कि आप भी हमारे साथ चलो। इन फिगर 4.1 मैं अभी आपको दिखाऊंगी। दे आर क्यूरियस टू लर्न हाउ दिस आयरन स्मिथ मेक डिफरेंट आइटम ऑफ डेली यूजेस। अब वो ये सीखने के लिए उत्सुक है कि जो आयरन स्मिथ होता है वो मेटल से डेली की यूज की चीजें कैसे बनाता है। दे इंटरेक्ट विद एल्डरली क्राफ्ट पर्सन सुदर्शन अंकल। और वो एक क्राफ्ट पर्सन से मिलते हैं, अंकल से मिलते हैं जिनका नाम होता है सुदर्शन। ठीक है, यशवंत, विच आइटम डू यू जर्नली में। यशवंत बोलता है, अंकल आप अधिकतर कौन सी आइटम्स बनाते हो। सुदर्शन, जो क्राफ्ट पर्सन है, ठीक है, जर्नली वी मेक आइटम ऑफ डेली यूजेस, वो कहते हैं सच एज फ्लैट पैन, जैसे तवा हो गया, बकेट हो गई, बाल्टी हो गई, टंग्स हो गए, चिमटा हो गया, फार्मिंग टूल्स हो गए, फावड़ा हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, खुरपी हो गई, और जिलीज हो गई, जालीज हो गई, ये सब हम बनाते हैं। तो अब आनंदी कहती है, व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ। अंकल ये सब सामान किस चीज का बनता है। तो अब हम ये बताएंगे। देखो, ये है यशवंत और ये है आपकी आनंदी। ठीक है, यशवंत और आनंदी, ये है हमारे सुदर्शन अंकल क्राफ्ट पर्सन। ये दोनों बच्चे इन्हीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे तरह तरह के मेटल रखे हुए हैं, हथौड़ा है, और ये देखो ये इन्होंने जो सामान बना रखा है ये रखा हुआ है। ठीक है, तरह तरह के मेटल्स यहाँ पर हैं। तो चलो अब हम देखते हैं आगे ये क्राफ्ट पर्सन इनको क्या समझाते हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, सुदर्शन अंकल कहते हैं, वी यूज आयरन मेटल टू मेक दीज आइटम। हम आयरन मेटल यूज करते हैं ये सब बनाने के लिए, मतलब लोहा यूज करते हैं। वी ऑल्सो यूज वुड टू प्रिपेयर हैंडल, और हम हैंडल बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वेर एवर रिक्वायर्ड, जैसे रिक्वायर्ड होती है। अब आप इस पिक्चर में देखो, देखो अब ये जैसे ये तवा ये दिख रहा है आपको, ये वाला देखो, यहाँ पे ये लोहे का है और ऊपर हैंडल लगा हुआ है वुड का। ठीक है, एडिशनली वी यूज कोयल इन अवर फर्नेस टू हीट द आयरन। फर्नेस होता है बच्चों भट्टी, और ये कहते हैं कि हम अपनी भट्टी में कोयले का यूज करते हैं आयरन को गर्म करने के लिए। ठीक है, भट्टी भट्टी लगाते हैं वो, तो उसमें कोयला भी डालते हैं। सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस, इट हैज बिकम रेड हॉट। सुदर्शन क्या करता था, लोहे को भट्टी में डाल देता था और वो लाल हो जाता था। ही स्टार्ट बीटिंग इट हार्ड वेरी हैमर, और फिर वो उसको हैमर से मतलब हथौड़े से पीटना स्टार्ट कर देता है। आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क्ड, आनंदी पूछती है और सरप्राइज हो जाती है,
वाई आर यू बीटिंग इट, अंकल आप इसको क्यों बीट रहे हो? सुदर्शन सुदर्शन कहता है आई एम बेटिंग टू इट शेप इनटू एन एक्स, मुझे ना इसकी कुल्हाड़ी बनानी है तो उसकी शेप देने के लिए मैं इसे पीट रहा हूँ। आनंदी कहती है वाओ ए पीस ऑफ आयरन कैन बी बिटन इनटू अ फ्लैट शेप। वो कहती है अच्छा अंकल वाओ, क्या एक फ्लैट शेप को पीटने से एक आयरन को पीटने से वो शेप में बन जाएगी? कैन वी डू दिस विद अदर मेटल ऑल्सो? वो कहती है अंकल क्या हम ये अदर मेटल के साथ कर सकते हैं? यू मे ऑल्सो हैव मैनी सच क्वेश्चन, आपकी भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट एल्स कैन वी डू विद मेटल, तो चलो अब हम एक्सप्लोर करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले हमें ये देखना कि मैलेबिलिटी क्या होती है। एक्टिविटी 4.1 देखेंगे, इसमें आपको पहले एक सावधानी चेतावनी दी हुई है। कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन अडल्ट, आपको ये एक्टिविटी अपने टीचर के सामने करनी है या किसी बड़े के सामने करनी है। ठीक है, ताकि आपको कोई चोट ना आए। अब आपको क्या करना है, कलेक्ट सम वेस्ट पीसीज ऑफ कॉपर, आपको कॉपर के कुछ पीसीज लेने हैं, एल्यूमिनियम के लेने हैं, आयरन के लेने हैं, आयरन नेल मतलब जैसे कील है ना, ये आयरन नेल, ए पीस ऑफ कोयल, कुछ कोयले के टुकड़े लेने हैं, पी साइज लंप ऑफ सल्फर, सल्फर लेनी मतलब गंधक का एक टुकड़ा आता है वो लेना है, एक ब्लॉक ऑफ वुड और एक लकड़ी का गट्ठा लेना है। मतलब ब्लॉक ऐसे लकड़ी का एक ब्लॉक होता है ना, ये ब्लॉक होते हैं, इसे मुड्डा बोलते हैं, लकड़ी का मुड्डा। ठीक है, रिकॉल द चैप्टर, अब आप याद करो हमने एक चैप्टर पढ़ा था मटेरियल अराउंड अस इन द क्लास 6 टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी। हमने क्लास 6 में एक चैप्टर पढ़ा था मटेरियल अराउंड अस और ऑब्जर्व किया था द अपीयरेंस ऑफ द अबव आइटम, इन अबव आइटम में आर दे लस्ट्रस, क्या ये चमकीली होती हैं? लस्ट्रस मतलब चमकीली चमकदार। ऑल्सो नोट, और आपको नोट भी करना है वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1, और आपको नोट भी करना है कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है, और अपनी ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड भी करना है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। नाउ प्लेस ईच ऑफ दीज आइटम ऑन वन बाय वन, अब आपको क्या करना है, वन बाय वन आइटम लेनी है और ऐसे जैसे इसने रखी हुई ना ऐसे लेनी है, और इसको हार्ड सरफेस पे रखना है, जैसे ये हार्ड सरफेस है ठीक है, उस पे रखना है। फिर उसे बीट करना है, इस हथौड़े से उसको बीट करना है, उसको पीटना है, जैसे फिगर 2 में दिखाया गया है। व्हाट डू यू थिंक, अब आपको क्या पता चलता है, डू यू दैट द ऑब्जेक्ट बिकम स्लाइटली फ्लैटन, क्या आपकी आइटम स्लाइटली फ्लैट हो जाती है, चपटी हो जाती है, और डू दे ब्रेक इनटू पीसेस, या फिर टुकड़ों में टूट जाती है। अब आपको अपनी रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 4.1, अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.1 में रिकॉर्ड करना है। तो चलो अब हम देखते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए टेबल प्रिपेयर कर दी है। ये हमारी कुछ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ठीक है, ताकि आपको अच्छा लगे। ये ऑब्जेक्ट है, अब इसमें आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट लस्ट्रस है या नॉन लस्ट्रस, मतलब चमकीली है या चमकीली नहीं है, और ये इसकी वो कैसी है, हार्ड है या सॉफ्ट है, और इसको पीटने के बाद ये कैसी होती है, फ्लैट होती है, पीस पीस में टूट जाती है। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं पीस ऑफ कॉपर, तांबा लेते हैं हम। तांबा चमकता है ना बच्चों, तो मैंने लिखा लस्ट्रस। तांबा कैसा होता है, हार्ड, जब आप उसको पीटोगे तो वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। दूसरा हमने लिया पीस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का पीस लिया। एल्यूमिनियम का पीस आपने देखा होगा, जैसे घर में फॉइल पेपर आता है वो एल्यूमिनियम का पीस होता है ना, तो वो उसे पीट पीट के ही बनाते हैं, तो वो लस्ट्रस होता है, चमकदार होता है और हार्ड होता है। ठीक है, और वो कैसा हो जाता है, पीटने के बाद फ्लैट हो जाता है। अब हम लेते हैं आयरन, आयरन हमने लिया। आयरन कैसी होती है, लस्टर होती है, चमकदार होती है, हार्ड होती है, अगर उसको हैमर से पीटेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। फिर हमने लिया पीस ऑफ कोयल, पीस ऑफ कोयल, कोयला, कोयला नॉन लस्टर्स होता है, वो हार्ड भी होता है सॉफ्ट भी होता है। एक आता है कच्चा कोयला, एक आता है पक्का कोयला। कच्चा कोयला सॉफ्ट होता है, पक्का कोयला हार्ड होता है, तो इसलिए यहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट लिखा है। और जब आप कच्चे कोयले के ऊपर हैमर मारोगे तो वो पीसेज में टूट जाएगा। ठीक है, अब लिया हमने लंप ऑफ सल्फर, सल्फर गंधक। ठीक है, वो होती है नॉन लस्टर, उसमें कोई चमक नहीं होती, वो सॉफ्ट होती है, अगर उसको आप हैमर मारोगे तो ब्रेक हो जाएगी पीसेस में। ठीक है, अब हमने लिया ब्लॉक ऑफ वुड, ब्लॉक ऑफ वुड ले लिया, लकड़ी का गट्ठा ले लिया, नॉन लस्टर्स होता है और वो बहुत हार्ड होता है, आप जहां पर भी उस पर मारोगे तो वो पीसेज में टूट जाएगा। ठीक है, एनालाइज टेबल 4.1, आपको टेबल 4.1 को एनालाइज करना है एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट आर लस्ट्रस,
और आइडेंटिफाई करना है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो लस्ट्रस है या नहीं है, ठीक है। और अपीयरेंस आर हार्ड, वो हार्ड है या नहीं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम कॉपर, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो कॉपर की बनी है, एल्युमिनियम की बनी है या आयरन की बनी है, वो लस्ट्रस है, ठीक है, वो लस्ट्रस है और हार्ड है, ठीक है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया। लस्टर शो बाय मेटल इज नोन एज मेटेलिक लस्टर, जिस मेटल में हमें चमक शो होती है ना, उसे हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर। मटेरियल लाइक कॉपर, मटेरियल जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, ये चमकदार हैं। और जबकि जैसे हो गया वेयरस कोयला हो गया, आपका सल्फर हो गया, वुड हो गया, ये नॉन लस्ट्रस है और हार्ड नहीं है। नॉन लस्ट्रस हार्ड नहीं होती, लस्ट्रस हार्ड होती हैं। आपको समझ में आया? चलो अब आप आगे देखते हैं। ऑल आर मेटल हार्ड एंड सॉलिड, क्या सभी मेटल हार्ड और सॉलिड होती है? ठीक है, नॉट रियली, नहीं। सम मेटल लाइक, कुछ मेटल ऐसी होती हैं, सोडियम और पोटेशियम आर आल्सो सो सॉफ्ट। सोडियम और पोटेशियम एक मेटल होती हैं दैट दे कैन बी कट विद ए नाइफ, जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। देयर इज वन मेटल, यहाँ एक मेटल है मरकरी। मरकरी कैसी होती है? दैट इज फाउंड इन ए लिक्विड स्टेट, जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है? हमारा होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। विच यू माइट हैव सीन इन थर्मामीटर, आपने मरकरी का जो थर्मामीटर, वो मरकरी है लिक्विड स्टेट में, वो थर्मामीटर में देखा होगा। रिकॉल द चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट फ्रॉम द ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी। अब आपने क्लास 6 में एक चैप्टर पढ़ा था, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, आप उसको याद करो, ठीक है। Which object did you find become flat on beating with an hammer? आपको कौन कौन सी ऑब्जेक्ट मिली जिसको पीटने पर वो फ्लैट हो गई थी? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया हुआ है, जैसे पीस ऑफ कॉपर, आयरन नेल, पीस ऑफ एल्युमिनियम, ये सब क्या हुई थी? फ्लैट हुई थी, जमीन को पीटा गया था। जबकि जो अदर मटेरियल थे, जैसे उन्होंने डिफरेंट बिहेव किया था, वो फ्लैट नहीं हुए थे, वो ब्रेक हो गई थी। तो दिस प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट कॉल्ड मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी क्या कहलाती है? मैलेबिलिटी कहलाती है कि अगर आप किसी मटेरियल को पीट रहे हो और वो पतली थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो कहलाती है मैलेबिलिटी। मोस्ट मोटल पॉजेज दिस प्रॉपर्टी, अधिकतर प्रॉपर्टी मेटल की यही प्रॉपर्टी होती है। कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ मेटल शीट, क्या आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो मेटल शीट के? यू माइट हैव सीन थिन सिल्वर फॉइल ऑन सम स्वीट्स, आपने जब कभी आपने मिठाई खाई होगी, तो एक मिठाई पर आपने चांदी का वर्क देखा होगा, सिल्वर फॉइल, ठीक है। एल्युमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड आइटम, और आपने अपने घरों में एल्युमिनियम फॉइल भी देखे होंगे, जिसमें आपकी मम्मी आपको रोटी रख के देखती हैं। दी आर फॉर्म ड्यू टू देयर मैलेबिलिटी, ये अपनी मैलेबिलिटी के कारण ही ऐसे बनते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलेबल मेटल, गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मैलेबल मेटल है। जैसे आपने देखा होगा, सुनार के पास आप कभी जाते हो, तो वो क्या करता है, वो सोने को पीट के आपको ज्वेलरी बना के दे देता है। तो इसलिए कहा गया है गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलेबल मेटल। चलो अब हम ये देखते हैं। ए पीस ऑफ कॉयल, एक कोयले का टुकड़ा, एंड लंप ऑफ सल्फर और गंधक डज नॉट शो दिस बिहेवियर, इनका ये बिहेवियर नहीं होता, ये मैलेबल नहीं होते। दे ब्रेक इनटू पीसेस आर सेड टू बी ब्रिटल, ये क्या होता है, ये पीसेस में टूट जाते हैं, और इनका इसी पीसेस में टूटना क्या कहलाता है? ब्रिटल। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ वुड नाइदर गेट फ्लैटन इनटू ए शीट और नॉर ब्रेक इनटू ए पीस, जबकि वुड क्या होती है, ना तो फ्लैट होती है और ना ही पीसेस में टूटती है। Therefore wood is neither malleable or nor brittle, तो इसलिए wood malleable भी नहीं है और brittle भी नहीं है। चलो ठीक है, अब हम ये देखते हैं द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। आयरन का सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, कैसे प्रोग्रेस करा। इन द क्लास 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, आपने सोशल साइंस की बुक में एक चैप्टर पढ़ा होगा, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ठीक है। वहाँ आपने क्या लर्न किया? हड़प्पा, हड़प्पा संस्कृति के बारे में आपने जाना। वो दे नो हाउ टू यूज मेटल लाइक कॉपर एंड गोल्ड, उन्हें पता था कि कॉपर और गोल्ड कैसे यूज करते हैं। दे यूज दीज मेटल टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट, वो इस
वेरियस ऑब्जेक्ट बनाते थे, फ्रॉम यूटेंसिल्स टू ज्वेलरी, बर्तन से लेके ज्वेलरी तक. However, you would hardly find any evidence of the हड़प्पा using a very prominent metal. हालांकि आपको ये कुछ एविडेंस ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है, विच यू सीट ए लॉट अराउंड टूडे, जो कि आप आजकल देखते हो कि आयरन का, स्टील का कितना यूज हो रहा है. दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, इट टुक ए लॉन्ग टाइम बिफोर आयरन वाज यूज इन डे टू डे एक्टिविटी. आयरन जो हमारा यूज होने लगा है ना, उसने बहुत लंबा टाइम लिया है डे टू डे एक्टिविटी में यूज होने के लिए. ठीक है. However, once the use of iron gained prominence in the time and follow, it contributes significantly to the progress of civilization in India. हालांकि लोहे ने इंडिया की प्रोग्रेस में बहुत हाथ दिया है. फॉर इंस्टेंस, ड्यू टू इट्स स्टैंड एग्रीकल्चर टूल, लाइक जो हमारे एग्रीकल्चर टूल होते हैं, लाइक प्लग, हल हमारा आयरन से बनता है. ठीक है. वर मच सुपीरियर टू डू यूज प्रोग्रेसली, और उससे बहुत अच्छा है जो पहले यूज किए जाते थे. What could be the potential reason? इसका क्या रीजन हो सकता है? That is generally considered that copper was discovered earlier as compared to iron. क्या रीजन हो सकता है कि कॉपर पहले फाइंड आउट किया गया था, ठीक है, आयरन से पहले. अब हम देखते हैं हमारी डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या होती है हमारी? ठीक है, डक्टिलिटी क्या होती है, अब हमें ये देखना है. डक्टिलिटी देखना है अब हमें. वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ मेटल वायर? आप मेटल वायर का यूज कहाँ पर देखते हो? ठीक है. यू माइट हैव सीन वायर ऑफ मेटल, आपने मेटल की वायर देखी होंगी, लाइक कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर की और एल्युमिनियम की, इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती है ना, वहाँ पर. ठीक है. सम ऑर्नामेंट्स लाइक बैंगल, आपने बैंगल भी देखे होंगे, नेकलेस भी देखे होंगे, इयरिंग्स भी देखे होंगे. ठीक है. आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मेटल वायर, जो कि मेटल वायर से बनते हैं. मेटल वायर प्ले important function in a variety of string musical instruments such as वीणा, सितार, वायलिन एंड गिटार. गिटार, वीणा और वायलिन में भी मेटल की वायर यूज होती है. ठीक है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. जिससे हम पतली वायर बना सके वो कहलाती है डक्टिलिटी. और देखो जिससे थिन शीट बनेगी, देखो बच्चों, जिससे थिन शीट बनेगी वो तो कहलाएगी मैलेबिलिटी. ठीक है, मैलेबिलिटी. और जिससे वायर बनेगी वो कहलाएगी डक्टिलिटी. ठीक है, आपको समझ में आ गया? दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली पॉजेज बाय मेटल. जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है ना, ये किस में पाई जाती है? अधिकतर मेटल्स में पाई जाती है. ठीक है. चलो अब हम आगे देखते हैं. गोल्ड इज सो डक्टाइल. गोल्ड कैसा है? डक्टाइल है. दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर. एक 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी तक लॉन्ग वायर बना सकते हो. द डक्टाइल नेचर मैटर अनेबल क्रिएशन ऑफ दिस टी स्टेनर विद मेटल वायर. अब देखो आपके घर में चाय की छन्नी होगी ना, चाय की छन्नी में आपने देखा होगा ये जो छन्नी होती है वो मेटल वायर की बनी होती है. उसमें कितने कितने छोटे छोटे छेद होते हैं. तो कितनी पतली पतली वायर होती है ना, ऐसे कर करके ऐसे करके वो चाय की छन्नी बनी होती है, जिससे हमारी चाय छन जाती है, जिसे टी स्टेनर कहते हैं. ठीक है. However, यूज इन वायर मेड ऑफ कोयल और सल्फर. आपने कोयल और सल्फर की भी वायर देखी होंगी. क्या आपने देखी है? ऑब्वियसली नॉट. नहीं. कैन वी से द कोयल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल. तो क्या हम कह सकते हैं कि कोयल और सल्फर डक्टाइल नहीं है? ठीक है. डू यू नो दैट रोप मेड ऑफ स्टील. आप ये वाला डायग्राम देख रहे हो, ये वाला, इसमें जो रोप्स है ना, जो ये रस्सियाँ बनी हुई हैं, ये देखो स्टील की बनी हुई है ये, है ना. मेटल ऑफ स्टील, आयरन और मिक्सचर ऑफ आयरन और कार्बन, नॉन मेटल. आयरन और कार्बन का मिक्सचर है. वायर कैन सपोर्ट हैवी लोड. और जो ये वायर होती है ना, ये वाली वायर, ये बहुत ज़्यादा हैवी लोड ले सकती है. जैसे आप अपना दिल्ली में अगर आप रहते हो तो आप सिग्नेचर ब्रिज पे जाके देख सकते हो. सिग्नेचर ब्रिज है ना, उसमें ऐसे इसी टाइप का ब्रिज बना हुआ है, तो उसमें वायर्स का यूज हुआ है. Therefore, they are also used in suspension bridge and in crane to lift heavy object. तो ये ब्रिज के लिए यूज की जाती है और क्रेन में यूज की जा सकती है ये हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए. ठीक है. अब हम देखते हैं सोनोरिटी. सोनोरिटी क्या होती है? मैलेबिलिटी आपको समझ में आ गई, डक्टिलिटी समझ में आ गई. अब हम पढ़ेंगे सोनोरिटी. मैलेबिलिटी थिन शीट बनती है, डक्टिलिटी में वायर बनती है, और सोनोरिटी क्या होता है अब ये देखेंगे. हैव यू एवर नोटिस द साउंड प्रोड्यूस व्हेन ए मेटल स्पून. क्या आपने कभी नोटिस किया है
जब हम स्टील का चम्मच लेके बजाते हैं तो उसमें एक साउंड होता है, और ये मेटल प्लेट प्लेट में होता है, और मेटल कॉइन इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर, और जब हम एक सिक्के को फर्श पर गिरा देते हैं तो कैसा साउंड होता है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस व्हेन ए पीस ऑफ कोयल और वुड। और ये जो साउंड होता है वो कोयले और वुड के साउंड से कैसे डिफरेंट होता है। एक जगह पे आप स्टील की चम्मच गिरा रहे हो, एक जगह पे आप लकड़ी गिरा रहे हो, तो दोनों साउंड में डिफरेंस होगा ना, यही बताना चाह रहे हैं। तो चलो लेट अस इन्वेस्टिगेट। I use the difference in sound when my stick hits wood और metal help find my way। ये एक पर्सन है जो देख नहीं सकते, ठीक है, ये अपनी स्टिक, जैसे इनकी ये स्टिक है, ये स्टिक है इनकी, है ना, जब ये अपनी स्टिक को वुड पर हिट करते हैं तो क्या साउंड आता है, और मेटल पर स्टिक करते हैं तो क्या साउंड होता है। तो अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सावधानी दी हुई है, बी केयरफुल वाई ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट। आपको सावधान रहना है जब आप ऑब्जेक्ट गिराओगे। टेक ए फ्यू ऑब्जेक्ट, आपको कुछ ऑब्जेक्ट लेनी है, सच एज मेटल स्पून, एक चम्मच लेनी है, कॉइन लेना है, पीस ऑफ कॉइन लेना है, और ब्लॉक ऑफ वुड लेना है। ड्रॉप देम वन बाय वन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, और एक निश्चित ऊंचाई से आपको गिराना है, ठीक है। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस, क्या आप इनमें कोई डिफरेंस नोटिस करोगे, ठीक है। तो यू वुड ऑब्जर्व, अब आप ऑब्जर्व करोगे दैट द मेटल स्पून, जो मेटल स्पून है, मेटल कॉइन है, प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। स्पून और कॉइन तो साउंड दिखा रहा है, साउंड आ रहा है उसका, ठीक है। कॉइल एंड वुड प्रोड्यूस डल साउंड, और कॉइल और वुड का भी साउंड आ रहा है लेकिन वो बहुत कम आ रहा है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट अनेबल देम टू प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड, कोई मेटल जब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो कहलाता है सोनोरिटी, ठीक है। एंड मेटल आर सेड टू बी सोनरस इन नेचर, और जो सोनरस होता है ना वो नेचर होता है, जब हम कोई चीज गिरते हैं तो वो साउंड नेचर की वजह से आता है। ओ द रिंगिंग ऑफ माई घुंघरू इज ऑल्सो ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल। अब इसके घुंघरू बज रहे हैं तो ये भी किस वजह से बज रहे हैं, सोनोरिटी ऑफ मेटल की वजह से। नाउ आई अंडरस्टैंड द रिंगिंग साउंड ऑफ द स्कूल ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल। और अब मुझे समझ में आया कि जब स्कूल में घंटी बजती है तो वो क्यों बजती है, मतलब उसका साउंड सोनोरिटी मेटल की वजह से आता है। बच्चों अब ये चैप्टर हम इतना यहीं तक करते हैं, इसका सेकंड पार्ट में एज सुन एज पॉसिबल लेके आऊंगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय गाइस।